नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार सरकार में मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और 10 मांगों वाला पत्र उनको सौंपा है, जिसके बाद बिहार की सियासत तेज है। सियासत इसलिए तेज है क्योंकि बिहार में कई मौकों पर हमने देखा है कि एनडीए के अंदर साथ ही राजनीतिक मुद्दों पर मांझी पिता और पुत्र की दिशा लाइन लेंथ राजनीति अलग अलग दिशाओं में चलती है। चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि संतोष मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सी मांगों वाली पत्र सौंपी है और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर किन मुद्दों पर अलग अलग दिशा में राजनीति करते हैं संतोष मांझी और जीतन राम मांझी। साथ ही आपको बताएंगे कि अलग अलग डायरेक्शन में राजनीति करने के पीछे मांझी पिता पुत्र की सियासत क्या कुछ है। चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कौन कौन सी मांग रखी संतोष मांझी ने। पहली मांग, उच्च न्यायालय में SC/ST के लिए आरक्षण की मांग, निजी क्षेत्र में SC/ST के लिए आरक्षण की मांग, प्रमोशन में आरक्षण की मांग, SC/ST छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में केंद्र और राज्य का अनुपात 90:10 करने की मांग, स्वर्गीय दशरथ मांझी को मिले भारत रत्न। राजनीति के जानकारों को हैरानी इन मांगों को देखकर ये हो रही है कि जीतन राम मांझी जो संतोष मांझी के पिता हैं, वो पिछले कुछ दिनों से लगातार जाति आधारित जनगणना और पेगासस जासूसी कांड की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब संतोष मांझी ने प्रधानमंत्री से वक्त मिलने के बाद उनसे बातचीत की, उनको मांगों वाला पत्र सौंपा, तो आखिर पिता की जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग को संतोष मांझी कैसे भूल गए। साथ ही पुत्र संतोश मांझी पिता की पेगासस जासूसी कांड की जांच करवाने की मांग को भी आखिर कैसे भूल गए, क्योंकि इन दोनों मांगों को लेकर गाहे बगाहे ट्विटर पर जीतन राम मांझी अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। इससे पहले की सियासत पर भी गौर करें तो जीतन राम मांझी के सुर से अलग रहते हैं पुत्र संतोष मांझी के सुर। सबसे पहले बात करते हैं अफसरशाही की। बता दें कि जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार में अफसरशाही जो है वो हावी है। इस मुद्दे पर जब बेटे संतोष मांझी से बातचीत की गई तो उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया। यूपी चुनाव, बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर सियासत तेज है और उसकी गर्माहट जो है वो बिहार में भी महसूस की जा रही है। और ऐसे में पिता जीतन राम मांझी की सियासत देखिए। जब मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश जाते हैं फूलन देवी की प्रतिमा लेकर, और जब उनको वाराणसी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देती है योगी सरकार, तो वो जब मुंह फुलाकर बिहार आते हैं तो उनसे मुलाकात करके घंटों बात करते हैं जीतन राम मांझी। वहीं पुत्र संतोष मांझी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उनसे बातचीत करते हैं। सीनियर और जूनियर मांझी के सियासत में विपरीत दिशा में चलने के पीछे के कारण को जरा समझिए। पिता जीतन राम मांझी के नीतीश से बेहद करीबी संबंध हैं। वहीं अगर पुत्र संतोष मांझी की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से अपनी नजदीकी बढ़ा रहे हैं। सीनियर मांझी की नीतीश से नजदीकी से बिहार में बनेगी हम के लिए बात। जूनियर मांझी की यूपी सीएम योगी से मुलाकात से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ रास्ता हम पार्टी के लिए भी निकल सकता है। साथ ही जूनियर मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुड बुक्स में रहकर लोकसभा की सियासत साधने की कवायद में जुटे हैं। सभी पावर सेंटर से संबंध ठीक रखने की है कवायद। सीनियर और जूनियर मांझी की सोची समझी सियासत, अच्छे संबंधों से पूरी होगी राजनीतिक चाहत। तो इसी तरीके से बिहार की सभी राजनीति से जुड़ी दिलचस्प खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं, इसलिए बिहार तक के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप नजर बना के रखिए।